भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि आपको हमारे न्यू वीडियोस मिलते रहे। तो भाग विधि द्वारा सबसे पहले हम हमारी जो दी गई संख्या है 3249 और 1369 और 1024, इन तीनों संख्याओं का हम भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। तो पहली संख्या हम लेते हैं 3249। इस संख्या को भाग विधि से हल करने के लिए इस तरह से हमें रखना होगा। अब इस तरह से रखने के बाद में सबसे पहले जो हम ये जो 3234 और 3249 है, इनको जोड़ों के रूप में रख लेते हैं दो दो का। दाईं तरफ से हम दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं, और अगर हमारे पास में दाईं तरफ से कोई संख्या शेष रहती है तो उसे एक संख्या, या अगर ज़्यादा संख्या होती है तो दो दो के जोड़े के बाद जो शेष रहती है उसे, अगर सिंगल संख्या बचती है तो सिंगल ही रख देते हैं। अब सबसे पहले हम कोई भी संख्या, जैसे 32 है यहाँ पर, तो 32 में एक ऐसी वर्ग संख्या लेंगे हम जिसका जो वर्ग करने पर अपने पास में 32 आता हो या 32 से कम आना चाहिए। तो 5 का हम वर्ग करते हैं तो 5 पंजो 25 होते हैं, और अगर 6 का करते हैं हम तो हमारे पास में 36 प्राप्त होते हैं। तो 36 अधिक हो गए तो हम यहाँ पर 25 लेंगे, मतलब 5 का ही वर्ग लेंगे। तो 5 का वर्ग हमने लिया है और ये हमारे 5 का वर्ग में 25 प्राप्त होते हैं। तो इसका जो भागफल होगा वो जिस संख्या का हमने वर्ग किया है वो ही इसका भागफल होगा 5। अब आगे जब हल करेंगे तो आगे हल करने के लिए हमें पहले तो इन दोनों संख्याओं का योग करना होगा। यहाँ 5 और 5 10 का योग यहाँ पर लिख देते हैं, और इस संख्या में से शेष जो 32 में से 25 जाएंगे तो इस संख्या में शेष संख्या को हम यहाँ रख देते हैं। तो 7 बचते हैं अपने पास में, और आगे जो संख्या है वहाँ पर वो जो दो अंकों की, इसे हम आगे यहाँ लिख देते हैं। अब ये तीनों संख्याओं का एक साथ हम वर्गमूल करेंगे। यहाँ 10 है तो ये 100 के ऊपर जाएगी संख्या, ठीक है। तो अब इस तरफ जो संख्या लेंगे गुणा में भी उस तरफ ही वही संख्या लेनी होगी। जैसे यहाँ पर हमने 3 लिया तो यहाँ पर भी 3 लेने होंगे, लेकिन 3 कम रहेंगे क्योंकि यहाँ 749 है तो हम यहाँ पर 7 ही लेंगे, क्योंकि 7 7 49 हो जाएगा और 7 एकम 7, तो 7 बार में अपने पास में यहाँ अपने को पूरी की पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है 749, और जिस संख्या का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हुई है वो हमारा भागफल होगा। अब आगे हल होगा नहीं होगा, इसके लिए इन दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे तो यहाँ पर अपने पास में पूरी संख्या प्राप्त होती है, तो शेषफल 0 बचा है, तो यही हमारा भागफल होगा। तो 3249 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 57। उसके बाद में अगली संख्या है 1369 का हम वर्गमूल करेंगे। तो सबसे पहले इसे भी इस तरीके से ही रखते हैं भाग विधि में हल करने के लिए। 1369 को दो दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इस 13 के ऐसी संख्या का वर्ग करेंगे जो 13 के बराबर या कम होना चाहिए। तो 3 इंटू 3 अपने पास में 9 होते हैं, और 4 गुना 4 16 होते हैं, ठीक है। तो हम 16 लेंगे नहीं, हम लेंगे 3 वाला, 3 का वर्ग। तो यहाँ पर हमने लिया है 3 का वर्ग। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और जिस संख्या का वर्ग लेने पर ये संख्या प्राप्त हुई है वह हमारा भागफल होगा, ठीक है। अब इसमें से 13 में से 4 हम कम करेंगे तो यहाँ 9 कम करेंगे तो 4 बचेगा। इन दोनों संख्याओं का योग करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। आगे जो संख्या शेष बची है वह 69, तो 69 को हम ऐसे कैसे यहाँ पर उतार देते हैं। अब आगे हम हल करते हैं प्रश्न को। तो हमारे पास में 64 है यहाँ पर, तो 64 को यहाँ पर अपने पास में 6 है और यहाँ 4 लेंगे अगर अपन, तो कितना प्राप्त होता है 6 चौक 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, ये कम प्राप्त होता है। तो अधिक संख्या लेनी होगी हमें, लगभग 7 के आसपास लेंगे हम, क्योंकि यहाँ 9 इकाई का अंक आ रहा है। तो हो सकता है 7 को 7 से गुणा करने पर 9 ही प्राप्त होता है। 7 7 49 बचे 4, 7 6 42, 42 और 4 46। तो 7 से हमें 7 का वर्ग लेने पर अपने पास में यहाँ पूर्ण जो पूरी की संख्या है 469 वो प्राप्त हो जाती है। तो ये जो संख्या हमारी जिसका वर्ग लेने पर प्राप्त हुई है ये यहाँ भागफल में आ जाएगी, और शेष फल हमारे पास में 0 प्राप्त हो गए, तो वहाँ हमारा भाग जो वर्गमूल है वो पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर
1369 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 37। उसी प्रकार से एक सवाल और बचा हमारे पास में 1024 को भी इसी तरीके से हम भाग विधि में हल करने के लिए 1024 को इस तरह से हमने रख दिया है। यहाँ पर भी 3 आएगा क्योंकि 3 तिया 9 होते हैं, 3 गुणा 3, और ये 9 हमने यहाँ लिख दिया और 3 यहाँ पर हमारे पास में भागफल आ गया। 10 में से 9 गए तो 1 बचा है और आगे की संख्या 24 हमने यहाँ पर उतार दी। दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हम संख्या लेंगे तो 2 6 7 में रहेगा। उसके बाद में जो भी संख्या लेंगे वो दोनों तरफ रहेगी। 2 लिया हमने तो 2 को 2 से इधर गुणा रहेगा, 2 दूना 4 और 6 दूना 12। 124 हमारे पास में 2 से गुणा 62 को 2 से गुणा करें मतलब 2 का वर्ग लेने पर प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। और 124 जो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है माइनस करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो 1024 का जो वर्गमूल है वह आया है 32। ये हमारे पास में हमने तीनों संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात किए हैं। उसी तरह से 576 क्वेश्चन के रूप में आप इन सवालों को हल कर सकते हो। 576, 900 और 3136, इन तीनों संख्याओं का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।